Hello, good morning, children. How are you? I hope you are fine at your home. What we were discussing the chapter, I think the beggar. Got it? Understand? We were discussing the chapter beggar. In this chapter, क्या हमने discuss किया? It is also important कि there was a beggar. He was pretending to be a school teacher sometime, and sometime he was telling a lie that he was a student. He was expelled from that school. These things were explained by the beggar, and totally झूठा था, लोगों को बेवकूफ़ बनाता था और पैसे लेता था. एक बार क्या हुआ, जो सार्गेई जो है, द वी कैन से अदर करेक्टर इन दिस चैप्टर ऑल्सो सार्गेई. अभी मैं तुम लोगों को ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, कम से कम 7 days हो गए. वी आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. दैट इज़ वाई आई एम रिपीटिंग दिस कम्प्लीटली. और दिस इज अ शॉर्ट दैट इज शॉर्ट चैप्टर दैट कैन नॉट बी completed in 20 or 22 minutes. That is why I am repeating the chapter, so that you can again get it. After that, one by one बताऊंगा कि once he was in the city and he met Sergei and told him that I was a school teacher, and sometimes he told him that I was a student. इस तरीके की बातें करता है वो, है ना. तो सार्गेई जो था, he was also more we can say knowledgeable than him. तो उसको पता चल गया सार्गेई को ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि सार्गेई उससे पहले भी मिला था और उसने उस टाइम पे कुछ और बताया था, अब कुछ और बता रहा है. तो उसकी जो चोरी थी वो पकड़ी गई, और सार्गेई ने बोला कि आई वुड कॉल द पुलिस. पुलिस को बुलाऊंगा, यू विल टेल मी द ट्रुथ. देन द बेगर रिप्लाइड हिम एंड ही ऑल्सो बेग्ड हिम नॉट टू कॉल द पुलिस. और बेगर ने उसको क्या कहा कि मैं एक रशियन जो चोर जो होता है ना, एक संगीत जो होता है, वहाँ पे सॉन्ग गाता था. बट आई वॉज अ ड्रिंकन मैन, मेरे अंदर शराब की आदत पड़ गई थी मुझे. देन आई वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम दैट प्लेस, और मुझे वहाँ से निकाल दिया. इफ़ आई वुड ट्रुथ टू द पीपल, अगर मैं लोगों को ट्रुथ बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा, तो मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा. नो बट वुड गिव मी मनी. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग अ लाई. तभी मैं झूठ बोल रहा हूँ और इसीलिए मैं पैसे ले रहा हूँ लोगों से. तब राइटर ने जो इसका जो कहते हैं कि जो करेक्टर है सार्गेई एडवोकेट, उसने कहा कि तुम कुछ कर लो, कुछ काम करो. बोला मेरे को कौन काम दे रहा, मुझे काम होगा ही नहीं. लेकिन फिर भी उसने यस बोल दिया कि आई वुड डू द वर्क. देन सार्गेई हैड टेकन द बेगर टू हिज हाउस एंड ही हैड गिवन अ वर्क टू चॉप द वुड्स काटने का काम दिया उसको. he was very we can say who was the beggar was very we can say tired man, थका हुआ इंसान था, like a tired person, and he was unable to chop the wood. कुल्हाड़ी उठाता तो इधर लग जाती, कभी उधर लग जाती. he was unable to chop the wood. and जो उसको लेके गई जो कुक थी, वो उसको बड़ी बुरी तरह से डांट रही थी, उसको अब्यूजिंग वर्ड कह रही थी, उसको पता नहीं क्या क्या बोल रही थी. ये सब कैसे पता चला? कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन हैं. हम किसी के साथ बात करते हैं तो हमारा जो, अगर किसी को सुनता नहीं है तो वो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन देख सकता है कि कैसे हम किस वे में बात कर रहे हैं. यदि हम मजाक में हो तो हमारा दूसरा मूड होता है, हम गुस्से में हो तो हमारा दूसरा मूड होता है. इसी इन दैट सेम वे द लेडी वाज वी कैन से रिब्यूकिंग हिम और वी कैन से स्कॉल्डिंग हिम. And so by the we can say behavior of the lady, the writer came to know that she is angry with him. But after 1 hour, the we can say advocate was reported that the beggar had chopped all the woods. उसने सारी लकड़ियाँ काट ली हैं. That was also very we can say nice work, but it was nice for the advocate, not nice for the beggar, because he was too much tired. And ये सब करते करते उसको कुछ पैसे मिले. अब क्या होता है, वो पैसे वैसे उसने ले लिए. एक बार क्या हुआ, राइटर ने इसमें ये भी इंसिडेंट बताया है कि राइटर ने जब अपना घर चेंज किया तो वो उसके साथ, राइटर के साथ काम में लगा हुआ था और उसको कुछ रबल वगैरह मिले. और इस टाइम पे जब वो घर चेंज कर रहा था, उसकी चेयर वगैरह उसको लेके जा रहा था, जो गाड़ियाँ जा रही थी उसके पीछे जा रहा था, और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके शैबी कपड़ों का, इनका सब कुछ. लेकिन वो ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. नाउ क्या है कि मैं जब स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे,
क्योंकि मैंने ये लगभग चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था तुम लोगों को। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, ताकि हमारी कड़ी जुड़ी रहे। फिर उसने अच्छे पैसे दिए उसको, बेगर को। अब क्या होता है, एक दूसरा काम, यानी जो नीचे वाला जो वर्क होता है ना, जैसे कि निम्न स्तर का, जैसे कि कोई मजदूर वाला काम, ये सब कर रहा था वो। अब इससे ऊपर उसने कुछ उसको देने का चाहा, तो उसने कहा कि क्या तुम लिख सकते हो? तब लुस्कोव ने कहा यस आई कैन राइट, लिखने का काम दिया। अब देखो, then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. कह रहा कि हार्ड वर्क करो, शराब मत पियो, और गुड बाय भी बोला। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder. Sergei was thinking that I had brought this man on the right path. That is why he was also patting on his shoulder. उसके कंधे पे थपथपाया बड़ाई के तरीके से, and gave him his hand at parting. Luskov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. और उस दिन के बाद में लुस्कोव को यार्ड का काम करने का कोई मौका नहीं मिला। मतलब नीचे वाले जो लकड़ी काटने वाला काम था उसे वो नहीं मिला, वो एक उच्च स्तर का काम करने लगा है, राइटर का। 2 years went by. Then one evening, 2 साल बीत गए। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater, 2 साल बीत गए। One day, Sergei was standing in the ticket window of the theater, paying for his seat. अब थिएटर के सामने खड़ा था अपनी सीट के ऊपर पे करने के लिए। He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur. What did he notice? A little man. He was also near him, beside him, a coat collar of curly fur. Curly fur का कोट कॉलर जो होती है वो पहने हुए, एकदम कर्ली मतलब थोड़ा सा घुमावदार, घुंघराले टाइप में, and worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery. वो जो लिटिल बंदा था, लिटिल इंडिविजुअल बताया गया है यहाँ पे। ही ऑल्सो टिमिडली, प्यार से धीरे से थोड़ा सा उसने आस्क द टिकट सेलर फॉर ए सीट इन द गैलरी, टिकट सेलर से सीट मांगी उसने गैलरी के लिए। एंड पेड फॉर इट इन ए कॉपर कॉइन्स, और एक कॉपर कॉइन्स के रूप में उसने उसको पैसा दे दिया। कौन देख रहा था सब कुछ? ये सार्गेई, ए लिटिल मैन। अब यहाँ पे लिटिल मैन का जिक्र हुआ, इसका मतलब कुछ इंटरेस्टिंग आएगा चैप्टर में। लुस्कोव, इज दैट यू? क्राइड सार्गेई। तब सार्गेई बोला, लुस्कोव तुम हो? ये लुस्कोव कौन? वही बेगर, आज जो अच्छे कपड़े पहने हुए अपनी वो दे रहा था, सीट के पैसे दे रहा था, वो भी कौन सी गैलरी वाली, for seat in the gallery. Luskov, is that you? cried Sergei, recognized in the little man his former wood chopper. उस लिटिल मैन को जान गया वो उसका वुड चॉपर था कोई टाइम पे। How are you? What are you doing? How is everything with you? कह रहा कि तुम कैसे हो, आज सब कुछ बढ़िया तुम्हारे साथ? मतलब ऐसे कुछ फॉर्मली क्वेश्चंस पूछे उसने, जो हम कभी किसी से मिलते हैं काफी दिनों बाद में, तो कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, ये सब कुछ उसने पूछा। ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ। नोटरी में काम करने लगा, जो होता है कहते हैं ना वो उसमें कोर्ट वगैरह में। एंड आई एम पेड 35 रबल्स ए मंथ, और मुझे एक मंथ के 35 रबल मिलते हैं। गॉट इट? थैंक हेवन, दैट इज फाइन, नौकरी मिल गई उसको। आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक। राइटर कह रहा कि आई एम वेरी हैप्पी, आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आई एम डिलाइटेड फॉर योर शेक। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लुस्कोव, मैं बहुत बहुत खुश हूँ लुस्कोव। ही वॉज सेइंग दीज वर्ड्स टू लुस्कोव। यू सी यू आर माई गॉडसन, इन ए सेंस आई गेव यू ए पुश अलोंग द राइट पाथ। कह रहा है राइटर जो सार्गेई इज सेइंग कि यू आई हैव गिवन यू द राइट वे टू लिव योर लाइफ। मैंने तुम्हारी जिंदगी को पुश किया है, आगे बढ़ने में तुम्हारी हेल्प की है। यू नो, डू यू रिमेंबर व्हाट ए रोस्टिंग आई गेव यू? आह, तुम्हें पता है तुम्हें कितना मैंने वो किया था, डांटा था, फटकारा था। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। तेरे को पता है उस दिन
तुम्हें याद है उस दिन तुम मेरे पैरों के नीचे गिरे हुए थे, वो याद दिला रहा है उसको। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। और कह रहा है कि थैंक यू ओल्ड मैन। whom he was calling old man? He was calling old man Luskov, and he was saying कि you did not forget my word. Which type of words? तो उसने उसको पैट किया था और उसने उसको मोटिवेट किया था, वो उसको लेके गया था। थैंक यू टू सैड लुस्कोफ। लुस्कोफ ने भी बोला आपका भी धन्यवाद। If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student of this day to this day. कह रहा है कि आपका भी धन्यवाद। If you would not brought me to your house, अगर आप मेरे को अपने घर नहीं ले जाते, God bless. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher. अगर मैं आपके पास उस पे नहीं आता तो अभी तक भी till now I used to call myself a teacher or a student to this day. इस दिन तक मैं अपने आप को टीचर या स्टूडेंट मानता रहता था। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. आप ही के कारण मैं अपने आप को इतना चेंज कर पाया हूँ, मेरी लाइफ में इतना चेंज हो गया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। राइटर कह रहा कि मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। अब आया असली बात पे अब आया। वो कह रहा है कि थैंक यू वेरी मच फॉर द डीड्स, जो काम आपने मुझे दी उसके लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं आपके और आपके कुक के प्रति, तो कुक वर्ड बोला ना उसने, इसमें कुछ सस्पेंस है। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। वो वुमेन उसको जो गालियां दे रही थी, उसको रिब्यूक कर रही थी, उसको डांट फटकार लगा रही थी, उसके लिए वो अच्छे वर्ड बोल रहा है। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। कह रहा है कि जिंदगी भर मैं आपका आभारी रहूंगा, जब तक मैं मरता तब तक। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओलेगा हु सेव्ड मी। कह रहा है स्ट्रिक्टली बोल रहा है वो कि इट वॉज योर कुक ओलेगा, वो जो तुम्हारी कुक थी ना, उसने मुझे बचाया है, उसने मेरी लाइफ चेंज की है। हाउ सी सेव्ड हिज लाइफ, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कुक इन हिज लाइफ, एज वी हैव डिस्कस्ड टिल। यहाँ तक हमने पढ़ा कि only she was rebuking him, she was scolding him. What was the contribution she had given to him? We will discuss. Then Sergei asked, how's that? ऐसा कैसे? कुक ने क्या किया? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you shot. कहता है कि जब मैं आपके घर पे आता था to chop wood, लकड़ियां काटने के लिए, then she used to begin, oh you shot, यानी बुरे वर्ड्स होते हैं ना ऐसे, मतलब जो बंदा कहते हैं कि ड्रंकर्ड होता है, शराबी होता है, उसको बोलते हैं यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रुइन। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम केवल बर्बाद हो सकते हो। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड। और वो मेरे अपोजिट बैठ जाती थी एंड ग्रो सैड, और वो बहुत दुखी हो जाती थी। हु ग्रो सैड? द लेडी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप। मेरे चेहरे को देखती और रोती हूँ। हु यूज टू वीप? द लेडी। ओ यू अनलकी मैन। और मुझे बोलती थी, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती थी, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। कह रही है कि तुम्हारे लिए इस संसार में कोई खुशी नहीं है, तुम खुश नहीं हो, तुम नहीं खुश रह सकते, तुम्हें कोई आराम नहीं मिलेगा। एंड नन इन द वर्ल्ड टू कम, और नए आने वाले भविष्य में तुम्हारे कुछ होगा। यू ड्रंकर्ड, यू विल बर्न इन हेल, ओ यू अनहैप्पी वन। दीज आर द वर्ड्स विच वर स्पोकन बाय द लेडी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन द स्ट्रेन। और इस तरीके से वो बोलती जाती थी, इस तरीके से वो मुझे कहती जाती थी कि अब मेरे सामने बैठ जाती थी
रोती थी वो खुद, गुस्सा होती थी वो खुद, और मुझे बुरी बुरी बातें बोलती थी। मुझे कहती थी कि संसार में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा जन्म ही बेकार है, तुम ड्रंकर्ड हो और तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। And so she would carry on, and you know, in the strain, I can't tell you how much misery she suffered. मैं आपको नहीं बता सकता how much misery she suffered. उसने कितना दुख झेला है, कितना कष्ट झेला उसने। How many tears she shed for my sake. कितने उसने आंसू बहाए हैं मेरे लिए। Who was saying these words? Luskov was saying these words to to Sergei, to advocate. These words were spoken by Luskov, but the chief thing was she used to chop the wood for me. लेकिन मेन चीज क्या थी? वो मुझे गालियां देती थी, वो मुझे रिब्यूक करती थी। She always scolded me. वो मेरे सामने बैठती थी, वो रोती थी मेरे लिए, उसको दुख होता था, वो मेरी कंडीशन देख के ऐसा फील करती थी। लेकिन सबसे मेन चीज क्या थी? शी यूज्ड टू चॉप वुड फॉर मी। मैं लकड़ियां नहीं काटता था। आई नेवर यूज्ड टू चॉप द वुड्स, शी यूज्ड टू चॉप वुड्स फॉर मी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। आप जानते हो सर कि मैंने आपके लिए एक भी वुड नहीं काटी। Who was saying these words? Lushkov. Lushkov कह रहा है कि I never ever cut or chop a wood for you. मैंने आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी। She did it all. ये सब उसी ने किया है। Who? The lady. Why this saved me? Why this saved me? Why I changed? उसने मुझे क्यों बचाया? मैं कैसे चेंज हुआ? Why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. कैसे मैंने ड्रिंकिंग छोड़ दी जब भी मैं उसको देखता था। I only know that, मैं जानती हूँ, owing to her words and noble deeds, सब कुछ उन्हीं के वर्ड्स के कारण हुआ है, सब कुछ उसके कारण हुआ है। A change took place in my heart. मेरे दिल में एक चेंज आया, मेरे मन में एक चेंज आया। She set me right and I shall never forget it. उसने मुझे सही किया, वो मुझे सही रास्ते पे लेके आई। However, it is time to go now. There goes to bell. Luskov bowed and departed to the gallery. फिर लुस्कोव कहता है कि मेरा अब जाने का टाइम हो गया है, बेल हो गई, और वो झुकता है और वो निकल जाता है। तो माय डियर चिल्ड्रन, दैट वाज द चैप्टर। इट इज ए रशियन स्टोरी। वी विल गेट ऑल्सो न्यू वर्ड्स इन दिस, वी had got these words in this chapter also. A lot of words are also there, and I hope you have understood that what was who had contributed in the life of Luskov. That is the most important thing. The contribution of the writer is also the contribution of the Sergei, or we can say of the advocate, was also there, because अगर वो नहीं लेके आता घर पे तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसका काम किसने आसान किया? उसको सही रास्ते पे कौन लेके आया? द लेडी। कभी कभी क्या होता है, हमारा डांटना फटकारना, हमारा किसी को रिव्यू करना, स्कोल्ड करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसका बुरा चाहते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स, जैसे कि आपके टीचर्स, वो डांटते हैं, फटकारते हैं। एक चैन होती है, चैन। छोटा बच्चा जो होता है वो नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला, क्या करने वाला, उसको दिशा दिखाई जाती है। वो दिशा कौन दिखाता है? या तो टीचर्स दिखाते हैं, या अच्छे फ्रेंड दिखाते हैं, या पेरेंट्स दिखाते हैं। तो जब भी पेरेंट्स डांटते हैं, रिव्यू करते हैं, तो उसमें हमारी भलाई होती है, वो चाहे टीचर्स हो। सो ऑलवेज टेक दीज थिंग्स पॉजिटिव, है ना। बट एक चीज़ आज की चाहे चीज़ में पॉजिटिव है, वो गलत है। वो क्या है? कोरोना वायरस। वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बस वो नेगेटिव आए, बहुत बढ़िया है। लेकिन ये सब सलाह जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, और जो बड़ा, अपने से बड़ा जो हमें कोई एडवाइस वगैरह था, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक नेगेटिव। केवल वन थिंग दैट इज डेंजरस टुडे एज ए पॉजिटिव इज कोरोना वायरस। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लाइफ के अंदर रिब्यूक, डांट फटकार, whatever we are getting in our life, that is also very essential.
फॉर ए सम टाइम, क्योंकि जो कहते हैं ना कि पेड़ के ऊपर जो फल लगे होते हैं ना, ऊपर वाले होते हैं, तो वो पके हुए फल होते हैं, उनको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको ऊपर जाना पड़ता है। नीचे तो खट्टे होते हैं ना, वो आसानी से मिल सकते हैं। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें अगर कोई चेंज करना चाहता है, यदि वो स्ट्रिक्टली चेंज करना चाहता है तो भी वो बेस्ट है। उसे हमें वी शुड टेक इट पॉजिटिव, ओके ना, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स। इन दिस चैप्टर व्हाट दैट लेडी हैड चेंज्ड, she had changed a man, a drunken man into a good man, as we have got from this chapter। किस तरीके से अगर वो उसका काम नहीं करती उस टाइम पे, अगर वो उसके लिए लकड़ियाँ नहीं काटती, तो उसकी हिम्मत वहीं टूट जाती, उस बेगर की टूट जाती, नहीं टूट जाती। अब उसको धीरे धीरे बेगर को मोटिवेशन मिला, उसने कुछ पैसे कमाए उसके लिए लकड़ियाँ काट कर, दया आई उसको, और फिर वो लेडी चाहती थी कि उसको कुछ मिले, वो चेंज हो, एंड एट लास्ट द मैन ऑल्सो चेंज्ड। And the writer was, Sergei was also thinking that I have changed this person, but not the Sergei. Who had changed this person? The lady. So I hope you have understood that chapter. That was also very, we can say, nice, according to me. And I will give you some questions to you so that you can answer these questions, and you should submit all the answers. Okay, bye.